क्या आप शेयर बाज़ार का कारोबार करते हैं और आपको लोग कहते हैं कि भाई इसमें बहुत पैसा है इसलिए शेयर ख़रीदो और बेचो, यानी इंट्राडे ट्रेडिंग करो, आज ही ख़रीदो और कुछ वक्त के बाद बेच दो, ऐसा ख्याल आपके दिल में आता है कि नहीं? मुझे मेरे बहुत सारे दोस्त पूछने के लिए आते हैं, भाई स्टॉक मार्केट में शेयर बाज़ार में हम काम करते हैं तो उसमें ख़रीद के फ़ौरन ही बेच देने में काफ़ी नफ़ा मिलता है और अच्छी कमाई होती है इसमें, तो क्या ये कर सकते हैं या नहीं? तो इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारे लोगों का सवाल है, उसके जवाब के मुतालिक आज मैं आपके सामने तफसील बयान करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग आखिर तक पूरी बात सुनेंगे, सही समझेंगे और अमल करेंगे, दूसरों तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन किराम, शेयर बाज़ार यानी स्टॉक मार्केट का कारोबार बहुत फैला हुआ है, बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं और बहुत सारे लोगों की रोज़ी का मसला इसके साथ जुड़ा हुआ है। शेयर बाज़ार के में इन्वेस्ट करना और उसमें पैसा लगाना कैसा है, इसके बारे में हम एक पूरा तफसीली वीडियो अपने इस चैनल पर रख चुके हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, आप जाकर पूरी बात देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने के लिए कितनी शर्तें हैं। इन शर्तों को पूरा करते हुए शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब शेयर बाज़ार का काम करते हैं तो सबसे पहला सवाल शेयर बाज़ार के लोगों के लिए यही आता है कि सेम डे ट्रेडिंग यानी इंट्राडे ट्रेडिंग, आज ख़रीद कर आज ही बेच देना, अभी ख़रीद कर थोड़ी देर में भाव बढ़ जाए तो बेच देना, ये सवाल सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों का हमारे पास आता है। नाज़रीन किराम, इसका जवाब दूँ इससे पहले मैं आपको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक सुनाता हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ये हदीस बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है और हदीस की तकरीबन सब किताबों में है कि मन इब्ताअ तआमन फला यबिअहु हत्ता यक़बिज़हु औ कमा क़ाल, कि जो आदमी कोई सामान, कोई चीज़ खाने वगैरह की ख़रीदे, अनाज वगैरह ख़रीदे, तो जब तक उसका कब्ज़ा उस पर न हो जाए तब तक आगे नहीं बेच सकता। ये है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि जिस सामान पर आपका कब्ज़ा हो वही सामान आप आगे बेच सकते हैं, जिस सामान पर आपका कब्ज़ा नहीं है उसको आप आगे नहीं बेच सकते। इसकी क्या वजह है और इसकी क्या हिकमत है, वो लंबी तफसील है, वो बतलाने जाऊंगा तो आज का जवाब रह जाएगा। उसके बड़े फ़ायदे हैं, इतना आप समझ लीजिए कि सामान पर कब्ज़ा हो और तभी उसको आगे बेचा जाए, कब्ज़ा ना हो तो आगे ना बेचा जाए, इसके बड़े फ़ायदे हैं। अब हम आते हैं वापस स्टॉक मार्केट के अंदर। शेयर बाज़ार में, स्टॉक मार्केट में हम जो शेयर ख़रीदते हैं उमूमन तो ब्रोकर के ज़रिए से ख़रीदारी होती है, बीच में ब्रोकर होते हैं, चाहे आप ख़ुद अपने मोबाइल के ऐप से ख़रीदें या आप जो है जो ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर कंपनियां होती है, उसमें आपका अपना अकाउंट बनवाएं और उसके ज़रिए से ख़रीदें, दोनों में बीच में ब्रोकर होते हैं। आप जैसे शेयर ख़रीदते हैं तो शेयर ख़रीदने में आपको ये बतलाया जाता है कि भाई आप डिलीवरी लेना चाहते हैं या इंट्राडे करना चाहते हैं। अगर आप डिलीवरी का कहते हैं तो फिर आपके लिए जितने पैसा आपके अकाउंट पे है वो पैसा कट के शेयर आपको दिया जाता है और शेयर दिए जाने के लिए आपके लिए पोजीशन में आपका शेयर आ जाता है। और अगर आप इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे में आपको पोजीशन में कोई शेयर आता नहीं है, बल्कि ब्रोकर की तरफ से मैसेज आता है कि भाई ये शेयर जो आपने इंट्राडे में ख़रीदना चाहा है तो इसको आप कब बेच रहे हैं, आप बेच दो, वरना हम 2:30-3 बजे तक बाज़ार ख़त्म होने से पहले हम बेच देंगे और उसमें जो नफ़ा नुकसान है वो आपका होगा। यानी ये जो शेयर मार्केट में आप शेयर ख़रीद रहे हैं तो फ़ौरन आपका कब्ज़ा नहीं होता है। शेयर बाज़ार का जो सिस्टम है कि कंपनी होती है, कंपनी का ब्रोकर होता है जो शेयर बेचने का काम कर रहा होता है, और फिर उसकी बैंक होती है, फिर आप है, आपका ब्रोकर है, आपकी बैंक है, तो इन सब मामलात में कुछ वक्त लग जाता है। तो जो शेयर आपने ख़रीदा है वो आपके
पास डिलीवरी आते आते आपके कब्ज़े में आते आते कुछ वक्त लग जाता है। कभी 1 दिन लग जाता है, कभी 2 दिन लग जाते हैं, और कभी टेक्निकल इश्यूज़ में 2 से ज़्यादा दिन भी लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शेयर आपने ख़रीदा है, आपने जैसे बटन दबाया अपने मोबाइल में एप्लीकेशन में ख़रीदते वक्त, तो बटन दबाते आपके पैसे चाहे कट गए, लेकिन शेयर आपकी डिलीवरी में नहीं आया, आपके कब्ज़े में नहीं आया। इसी तरह से आपने ब्रोकर के थ्रू ख़रीदा, तो ब्रोकर के थ्रू ख़रीदने में भी जैसे आपने कहा उसको भाई ख़रीद लो, तो ख़रीदते ही आपके खाते में और आपकी डिलीवरी में वो शेयर नहीं आता। तो मसला ये है, इस्लाम ये कहता है कि जब तक शेयर आपके पास ना आ जाए, आपको डिलीवर ना हो जाए, आपका कब्ज़ा ना हो जाए, तब तक आप उसे आगे नहीं बेच सकते। डिलीवरी आना ज़रूरी है। डिलीवरी का मतलब ये है कि शेयर आपके अकाउंट में आ गया और आपका पैसा भी कट गया है, और साथ में उस शेयर का जो है नफ़ा नुकसान आपके हवाले हो गया, उसका रिस्क आप पर ट्रांसफ़र हो गया, आपको डिलीवरी मिल गई, तब आप शेयर आगे बेच सकते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। इंट्राडे में आपने जो ख़रीदा है वो आपके खाते में नहीं आता, और न ही जो है उसका रिस्क आपके ख़ाते में पूरे तौर पर आता है। तो इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग करना ये सही नहीं है, ये जायज़ नहीं है, क्योंकि उसमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़रमान की ख़िलाफ़ वर्जी होती है। आपने जो फरमाया कि कब्ज़े से पहले बेचना मना है, तो यहाँ कब्ज़े से पहले बेचा जाता है। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग करना, सेम डे ट्रेडिंग करना ये जायज़ नहीं है। हाँ, इसमें आपको तसल्ली हो जाए कि शेयर आपके पास डिलीवर हो चुका है और आपको कब्ज़ा मिल चुका है, उसके बाद आप आगे बेच सकते हैं। यही तरीक़ा जायज़ है, चाहे इसमें थोड़ी सी तकलीफ़ पड़े और थोड़ा सा मुनाफा कम हो, लेकिन इस तरीक़े पर जाने में आपका दीन दुनिया का फ़ायदा है। वरना आप थोड़े से फ़ायदे के लिए आप थोड़ा सा लालच में आकर सेम डे ट्रेडिंग करने जाएंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग करने जाएंगे, तो हो सकता है कि आपको कुछ रुपये पैसों का फ़ायदा ज़्यादा हो जाए, लेकिन शरीयत का हुक्म ना मानने की वजह से दुनिया आखिरत में आप उसके नुकसान के हक़दार बनेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।